हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होगे। हम कर रहे हैं जीओसी के अगली सीरीज का एक नया कंसेप्ट है हमारा। आज हमने नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर दिया था, तो आज के नोमेनक्लेचर में हम जानेंगे क्या, ओलेफिन्स। ओलेफिन्स मतलब एल्कीन्स। ओलेफिन्स मतलब क्या होता है, ओलेफिन्स मतलब होता है एल्कीन्स। तो जानिए, एक्चुअली एल्कीन्स को हम क्या बोलते हैं, ओलेफिन्स बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं, फ्रेंच वर्ड है एक्चुअली ये, ठीक है। तो ओलेफिन्स का एग्जैक्ट मतलब यहाँ पे ये है कि जब इसको क्लोरीन या ब्रोमीन से हम ट्रीट करते हैं तो आयली प्रोडक्ट्स देता है, ठीक है। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, ओलेफिन्स बोलते हैं। तो ओलेफिन्स के कुछ कॉमन नेम्स, और ये होता क्या है एग्जैक्टली, तो ओलेफिन्स यानी एल्कीन्स। एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो ऐसे सारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनमें बेसिकली क्या मिलेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ओलेफिन्स बोलते हैं। और इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो जनरली क्या होता है, CnH2n होता है। यानी कहने का मतलब एल्केन से जस्ट 2 हाइड्रोजन कम, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो आप जानते हो ना, यहाँ पे एल्केन लिखते थे, ठीक है। एल्केन से हम क्या करेंगे, ANE हटा देंगे। एल्केन से हम क्या करेंगे, ANE हटा देंगे, और उसकी जगह हम करेस्पॉन्डिंग पैराफिन में क्या ले आएंगे, ये ले आएंगे, क्या ले आएंगे, YLEN। क्या ऐड करेंगे, ANE को हटा के उसकी जगह हम ले आएंगे क्या, YLENE, ठीक है। कुछ नाम करके मैं आप लोगों को दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला C2CH2 यानी कौन सा है ये, वैसे तो एथीन है, पढ़ेंगे क्या, देखो एथ होता है, लास्ट में आपको क्या ऐड करना है, YLENE, यानी इसको पढ़ेंगे एथाइलिन, ठीक है। इसी तरह से आपका 3 कार्बन का प्रोप होता है ना, 3 कार्बन क्या होता है, प्रोप होता है, लास्ट में आपको क्या ऐड करना है, YLENE यानी प्रोपाइलिन। इसी तरह से आपका ब्यूटाइलिन, इसी तरह से आपका आइसोब्यूटाइलिन। आइसो तो आप लोग जानते हो कि आपका सेकेंड लास्ट, कहां से, सेकेंड लास्ट कार्बन पे CH3 हो तो आप उसे आइसो पढ़ते हो, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइलिन। यानी कहने का मतलब जस्ट आपका जो आपका क्या है यहाँ पे नॉर्मल, अगर नेम एल्कीन की बात करोगे केवल जस्ट, ठीक है, जस्ट केवल एल्कीन की बात करोगे, तो आप इसमें कैसे नाम लिखोगे, ध्यान देना। लास्ट में आपको क्या करना है, ई हटा देना है, लास्ट में क्या करना है, ई हटा देना है, ठीक है। उसकी जगह क्या लगाना है, YL लगाना है, ठीक है। तो चेक करो, एथीन होता है ना, तो आप इसे क्या पढ़ोगे, एथिनिल पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, एथिनिल पढ़ोगे। और एक बात आप और ध्यान रखोगे, क्या, विनाइल। ये कॉमन नेम तो है, लेकिन विनाइल भी एक फैमिली है एक तरह से, लेकिन आपको इसको ढंग से ध्यान रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका विनाइल हो गया। आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, कि अगर किसी भी कंपाउंड्स में, जैसे अगर यहां सपोज करो Cl आ जाता ना, इसको हम पढ़ते हैं विनाइल क्लोराइड, OH आ जाता विनाइल अल्कोहल पढ़ते, ठीक है। यानी जिस कार्बन से आपका कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, वो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2, यानी वो जस्ट डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होना चाहिए। तो हम इसे किस ग्रुप में रखते हैं, विनाइल में रखते हैं। इसी तरह से आपका ये क्या हो जाएगा, एलाइल हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे क्या, प्रोपेनिल। इसे क्या पढ़ेंगे, 2 प्रोपेनिल। कैसे, अच्छा ये एलाइल, जरूरी बात क्या है, एलाइल ध्यान रखना कि एलाइल और विनाइल में बेसिक सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, CH2 डबल बॉन्ड CH और देन CH2 और देन यहाँ पे मतलब कोई भी फंक्शनल ग्रुप। तो एग्जैक्टली फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है उसके नेक्स्ट वाला कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड हो, तो यानी रेजोनेंस पॉसिबल हो एक तरह से, तो हम उसे पढ़ते हैं क्या, एलाइल। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे सपोज करो ये विनाइल वाली कैटेगरी में आएगा, ये किस में आएगा, विनाइल वाली कैटेगरी में आएगा। ऊपर वाले को 2 प्रोपेनिल पढ़ रहे थे, तो इसे क्या पढ़ेंगे, 1 प्रोपेनिल पढ़ेंगे। इतनी बात क्लियर है। ये आपका कॉमन नेम था, और ये जनरली आपका एक हाइड्रोजन कम होगा, उसके बाद कैसे नेमिंग करेंगे ये वो है। इतनी बात क्लियर आ गई होगी। एल्केन्स को कैसे पढ़ते थे, ऐसे ही एल्कीन का ये क्या था, कॉमन नेम था। एल्कीन का अगर एक हाइड्रोजन कम होता है, जैसे एल्केन में एक हाइड्रोजन कम होने पे एल्काइल पढ़ते हो, वैसे ही एल्कीन में एक हाइड्रोजन कम होने पे हम इसे एल्किनिल पढ़ते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। तो ये ओलेफिन्स का कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अगले कंसेप्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।